जिंदाबाद 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 अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद 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 मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी आप सबके अत्यंत लोकप्रिय नेता, जिन्होंने जीवन की एक लंबी अवधि समाज सेवा में निकाली है, एक एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से जो जुड़े रहते हैं, अत्यंत कर्मठ आप सबके सांसद और तीसरी बार इस चुनावी रण में आप सबके बीच श्रद्धेय जगदम्बिका पाल जी के समर्थन में आयोजित इस चुनावी सभा के मंच पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के इस लोकसभा के प्रभारी श्री समीर त्रिपाठी जी, लोकसभा के संयोजक श्री राजकुमार कुंवर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री कन्हैया पासवान जी, जिला प्रभारी श्री हरिचरण कुशवाहा जी, इस मंच पर मौजूद हमारे अपना दल के क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई विवेक चौधरी जी और हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के नेतागण श्री अनिल चौधरी, श्री राम लुटावन वाल्मीकि, श्री अनिल पटेल, श्री रामधनी चौधरी, श्री पुष्कर चौधरी, इस मंच पर विराजमान हमारे अपना दल के विधायक श्री विनय वर्मा जी, विधानसभा के प्रभारी शिवनाथ चौधरी जी, विधानसभा के संयोजक पवन मिश्र जी, राजा साहब शोहरतगढ़ श्री योगेंद्र प्रताप सिंह जी और हमारे निवर्तमान अध्यक्ष भाजपा ब्रिज बिहारी मिश्र जी, निवर्तमान अध्यक्ष भाजपा लालजी त्रिपाठी जी, निवर्तमान अध्यक्ष अपना दल आत्माराम पटेल जी और इस मंच पर मौजूद हमारी बहन साधना चौधरी जी, उमा अग्रवाल जी, अनीता जायसवाल जी, हमारे अंजलि चौधरी जी, उषा चौधरी जी और मंच पर मौजूद अन्य सभी भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारी, हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हमारे एनडीए के अहम घटक भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और यहाँ पर इस प्रांगण में, इस पंडाल में आज हमारे एनडीए के प्रत्याशी का उत्साहवर्धन करने के लिए इतनी विशाल संख्या में इस संसदीय क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए आप सभी जनता जनार्दन को मैं हृदय से प्रणाम करते हुए, अभिवादन करते हुए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हम सब तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए तो चुनाव सबसे अहम जिम्मेदारी है और कठिन से कठिन परिस्थिति में अपनी पार्टी या अपने गठबंधन के लिए चुनावी प्रचार करना है तो घर से निकलना ही है, लेकिन आप सब ने जो यहाँ आकर इतनी बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, ये सही मायने में काबिले तारीफ है। अपना दल के, भाजपा के और अन्य साथी दलों की ओर से, हम पूरे एनडीए परिवार की ओर से मैं आप सबको बहुत बहुत हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। इतनी चिलचिलाती गर्मी है, 44 डिग्री का पारा चल रहा है और आप सब
इतने सघन रूप से बैठे हुए हैं इस पंडाल के नीचे, मैं जितना भी आप लोगों को धन्यवाद करूं, मैं शुक्रिया अदा करूं, ये कम ही होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है ये कहते हुए और ये देखते हुए कि आप सब ने मौसम की इतनी चुनौतियों के बीच भी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने दायित्व को समझा है। आज आप यहाँ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आप ये समझते हैं कि देश में जो ये चुनाव चल रहा है, इसमें आपका एक एक वोट कितना मूल्यवान है। हमारे देश के संविधान ने हम सभी को, इस देश के 96 करोड़ मतदाताओं को, 140 करोड़ की आबादी में 96 करोड़ मतदाता है जो इस लोकसभा चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति को, एक एक मतदाता को एक वोट का अधिकार दिया, लेकिन हमारे संवैधानिक अधिकार से ज्यादा लोकतंत्र के प्रति ये हमारा कर्तव्य है और आप सब इस कर्तव्य का पालन करने के लिए लालायित हैं। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। खास तौर से मैं देख रही हूं कि हमारी माताएं बहनें आज निकल कर आई हैं घरों से, इतनी कठिन परिस्थितियों में, इतनी भीषण गर्मी में। मैं आपके बीच आज ये कहने आई हूं कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, 4 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, वैसे वैसे बढ़ती हुई गर्मी के साथ हमारे एनडीए गठबंधन के पक्ष में आपका समर्थन भी और जबरदस्त होता जा रहा है। आज आप सबके बीच में इतना उत्साह, इतना जोश, इतना जुनून देखकर हम सभी की इस तपती हुई गर्मी में और भी ज्यादा जनसंपर्क करने की और अपनी बात अपने मतदाताओं तक पहुंचाने की जो शक्ति है वो बढ़ चुकी है। मैं पूरे प्रदेश में जा रही हूं और पूरे प्रदेश का माहौल देखकर और देश की जो तमाम कोने कोने से खबरें आ रही हैं उसको देखकर आपसे कह रही हूं कि इस देश में तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये केवल एनडीए के साथी नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस देश का बच्चा बच्चा और इस देश का 140 करोड़ नागरिक ये कह रहा है कि देश में तीसरी बार हमारी सरकार की हैट्रिक लगने जा रही है। और आज देश के कोने कोने में, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जो उत्साह है वो बेवजह नहीं है, उसका कारण है, और वो कारण भारत की इन 10 वर्षों की 2014 से लेकर 2024 के बीच में जो विकास यात्रा रही, उसमें भारत जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा, आज वही इस उत्साह की, इस जुनून की वजह बनकर सामने आया। आज को मतदाता जागरूक है, उसे पता है उसे सरकार से, राजनीतिक दलों से क्या चाहिए। कोई भरमा नहीं सकता आप लोगों को, और आपने अपने मन में 10 सालों के एनडीए शासन की और उससे पूर्व के यूपीए शासन की तुलना करके अपना मन बना लिया है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। ये 10 वर्ष भारत की विकास यात्रा के अभूतपूर्व वर्ष रहे हैं। अगर 2014 के बाद के और 2014 के पहले के भारत की आप तुलना करेंगे तो आपको अंतर साफ साफ नजर आएगा। 2014 से पहले
अर्थव्यवस्था की गिनती फ्रेजाइल 5 में हुआ करती थी, यानी देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5 सबसे लड़खड़ाती, चरमराती, कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक हुआ करती थी। और फिर 2014 में आपने संकल्प लिया कि देश इन परिस्थितियों में अब और नहीं रहेगा, और आपने एनडीए गठबंधन के पक्ष में ईवीएम का बटन दबा के 10 वर्ष की विकास यात्रा को हरी झंडी दिखाने का काम किया। और उसका असर क्या हुआ? जो अर्थव्यवस्था 2014 से पहले फ्रेजाइल 5 हुआ करती थी, दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में हुआ करती थी, आज 10 साल, महज 10 सालों के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर टॉप 5 में आ चुकी है। ये बताता है कि हमारी सरकार ने देश के प्रति, मतदाताओं के प्रति किस संकल्प और समर्पण के साथ काम किया है। हम देश को बदलने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़े, और इसलिए आज देश के अंदर अगर बुनियादी ढांचे के विकास की मैं बात करूं तो 2014 के पहले और 2014 के बाद के आंकड़े हमारे उस समर्पण का प्रमाण देते हैं। इन 10 सालों में हमने देश के अंदर सड़क, हाईवे, रेल नेटवर्क, मेडिकल कॉलेज, आईआईएम, आईआईटी, विश्वविद्यालय, ये सब कुछ जिस स्केल और स्पीड पर बना के दिखाया, वैसा 75 वर्षों के देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूं ताकि आपको अंतर स्पष्ट हो जाए कि यूपीए सरकार की कार्यशैली और एनडीए सरकार की कार्यशैली में क्या फर्क है। इस देश में 2014 के पहले अगर मैं हाईवे की बात करूं, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं, तो मात्र 96,000 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग बना था। लेकिन 10 वर्षों बाद आज देश के अंदर 1.5 लाख किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग बना के हमारी सरकार ने तैयार कर दिया। इस देश के अंदर 2014 से पहले केवल 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे। 2014 के बाद हमारी सरकार ने 150 एयरपोर्ट इस देश में बनाकर तैयार कर दिए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करेगा। इसके लिए देश के कोने कोने में एयरपोर्ट का विकसित किया जा रहा है। देश में 2014 से पहले मात्र 384 मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, लेकिन आज मोदी जी की सरकार के 10 साल में हमारे पास 700 मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हैं। और ये उत्तर प्रदेश है, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, एक जिले के अंदर आम जनमानस को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सके, इसके लिए हर जिले में हमने मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। 2014 से पहले हमारे देश के अंदर केवल 400 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, केवल 400। 10 साल के अंदर अंदर हमने 1100 यूनिवर्सिटीज, 1100 विश्वविद्यालय देश के कोने कोने में बनाकर खड़े कर दिए। अंदर आपकी आंखों के सामने है। देश के 5 शहर मेट्रो सुविधा से जुड़े होते थे, आज 20 शहर मेट्रो सुविधा से जुड़े। ये बदलता हुआ भारत है, उभरता हुआ भारत है। अगर देश में ज्यादा आईआईटी बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, मैनेजमेंट कॉलेज बने, विश्वविद्यालय बने, मेडिकल कॉलेज बने, तो आप सबके बच्चों के, युवाओं के सपने पूरे होंगे। वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त करेंगे। हमारी सरकार चाहती है कि एक एक नागरिक के
जीवन में आगे बढ़ने के अवसर हो, कोई बाधाएं ना हो, सामान्य नागरिक के जीवन की जो रोजमर्रा की दुश्वारियां हैं, मुश्किलात हैं, वो कम होने चाहिए और इसके लिए हमने अनेक कदम उठाए। मैं आज आपके बीच यही कहने आई हूं कि इस बार का ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की इसी विकास यात्रा को हमें आगे बढ़ाना है, हमें आगे बढ़ाना है, हमें और भी बहुत कुछ देश में बनते हुए देखना है। अभी तक मैंने जो भी किया वो तो महज ट्रेलर है। यानी आप कल्पना कीजिए कि 2024 में जब तीसरी बार आप एनडीए की सरकार बनाएंगे तो क्या करिश्मा देश में विकास की दृष्टि से होने जा रहा है। हमारी सरकार इस देश की जनता की कितनी चिंता करती है ये इसी बात से स्पष्ट है कि 4 जून के बाद अगले 100 दिन में हमें देश हित में क्या काम करना है उसकी कार्य योजना पहले से ही तैयार कर ली गई है। कार्य योजना वही बनाता है जो कार्य करना चाहता है, वरना खोखले वादे करने वाले, गरीबी मिटाओ का नारा देने वाले भी बहुत साल शासन सत्ता संभाल चुके हैं, वो तो गरीबी नहीं मिटा पाए। लेकिन हमारी सरकार ने केवल 10 सालों में गरीब को बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली तमाम योजनाओं से लाभान्वित करके गरीबों को पक्का मकान देना हो, महिलाओं को शौचालय देना हो, महिलाओं को सिलेंडर देना हो, हर घर में नल से जल पहुंचाना हो, या हर गरीब व्यक्ति को 5 लाख के स्वास्थ्य की इलाज की सुविधा देनी हो, ये तमाम योजनाएं चलाकर हमने सही मायनों में देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर दिखाया है। हमने दावे नहीं किए, हमने करके दिखाया। जो कहा वो किया और इसीलिए आज जो इतना लंबा चौड़ा रिपोर्ट कार्ड हमारे एनडीए गठबंधन का हर नेता आपके सामने और देश के करोड़ों नागरिकों के सामने पेश कर रहा है, उसका एक ही कारण है कि 10 साल हमने से एक कार्यकर्ता ने, एक जनप्रतिनिधि ने अपने आप को खपा डाला। हमारी सरकार ने इतनी तेज गति से काम किया कि 10 सालों में हम इतना बड़ा परिवर्तन आज इस देश के अंदर देख पाए। इसलिए साथियों, इस बार आपका वोट इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए नहीं,